एक बहुत बड़ा एक सर्चेबल टॉपिक हो गया है कि फोकस नहीं बन रहा है। आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें लोगों का फोकस इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे। उनके पास गोल है, ड्रीम है, उनके पास सारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी फोकस की वजह से अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से अपनी लाइफ में उनको लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर अपने काम की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड में रहा है। तो कैसे फोकस को बढ़ाएं? आज मैं आपके साथ ऐसे 4 पावरफुल टिप्स में शेयर करूंगा जो कि आपके फोकस को एक एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, और आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाएंगे, साथ साथ अपने गोल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो सबसे पहली है एनालाइज योर डिस्ट्रैक्शंस। हम सभी लोग क्या करते हैं, जब हम फोकस में नहीं होते हैं तो सोचते हैं कि ये कर लें, कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे सर्च टॉपिक मिल जाते हैं, आपको लगता है कि हम ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। नो, सबसे पहले अपने आप को एक जगह पर बैठो एंड उसके बाद देखो कि आप किन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपके पास के पेनफुल इवेंट्स हो। इवेंट्स का मतलब होता है कोई पास का फेलियर हो, या फिर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो और वो पैसा कहीं डूब गया हो, या फिर कोई आपने स्टार्टअप किया हो और स्टार्टअप नहीं चला हो, या फिर किसी रिलेटिव के साथ आपका अनबन हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई भी वर्क करना चाहते हो लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग नहीं मिल रही है, राइट। आपका सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर आप किन लोगों के साथ टाइम को स्पेंड कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका जा रहा है। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सारा का सारा एक पेपर पेन पे नोट डाउन कर लो एंड देखो कि इस डिस्ट्रैक्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको रेड मार्कर से मार्क करो एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसको मार्क करके किसी दूसरे पेपर पर लिख लो, और उसके बाद पूरे पेपर को फाड़ करके फेंक दो। तो आपके माइंड से वो डिस्ट्रैक्शन की पूरी लिस्ट, पूरे के पूरे जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। टिप्स नंबर 2 इज डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। कैसे? सपोज करो कि आपने सोचा कि मैं कल सुबह से 5 बजे उठूंगा, या फिर मैं 6 बजे उठूंगा, या फिर मैं बुक रीडिंग की मैं हैबिट डालूंगा, राइट। तो आप क्या करते हो, कुछ दिन शुरू में आप करते हो, एंड करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप वो आदत से दूर होना शुरू कर देते हो, राइट। तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना है, एंड डिसिप्लिन में रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि रात को सोने से पहले अपने आप को प्रोग्राम करके सोएं। और इसके लिए अगर आप सोने जा रहे हो, सपोज करो आप 10 PM पे सोने जा रहे हो या 11 PM पे सोने जा रहे हो, तो उसके 30 मिनट पहले जो आपका सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है आपका फ़ोन, उसको 30 मिनट पहले अपने आप से दूर कर दीजिए या फिर स्विच ऑफ करके रख दीजिए। एंड कल सुबह क्या करने वाले हो उसके लिए प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए कि ऐसे 3 कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आप कल करोगे ही करोगे। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देता है, एंड सुबह आप जल्दी उठते हो और अपने वर्क की तरफ बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हो। तो ये डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है माय डियर फ्रेंड। नाउ अब टिप्स नंबर 3 की बात करते हैं। टिप्स नंबर 3 इज एवरी डे इज सो मच इम्पॉर्टेंट, राइट। इसका क्या मतलब है, आप सोच रहे हो कि मैं कल से करूंगा, फिर मैं परसों से करूंगा, या फिर इस तरीके से आप करने के बारे में सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वर्क डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपके माइंड में आता है, अरे यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर ये मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर मुझसे शायद नहीं हो पाएगा क्या। तो इस तरीके से आपके अंदर एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती जाती है और आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म में लेकर के आ जाते हो। तो इसके लिए क्या करना है, एवरी डे सो मच इम्पोर्टेंस का मतलब यहाँ पर ये है कंसिस्टेंसी इज द की। सपोज करो आपने मेडिटेशन करने का कमिटमेंट किया, तो आपने 1-2 दिन मेडिटेशन किया, 3 दिन मेडिटेशन किया, 4 दिन मेडिटेशन किया, एंड धीरे धीरे क्या होता है आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आने लगते हैं। तो नो, डोंट डू दैट। आपको हर दिन मेडिटेशन करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप जहाँ 10 मिनट मेडिटेशन करते थे उसकी जगह आप 5 मिनट करें, लेकिन किसी भी दिन को आप मिस ना करें। तो इस तरीके से आपका फोकस जो लेवल होगा वो इम्प्रूव होगा, आपका कमिटमेंट लेवल आपका इम्प्रूव होगा, तो जिससे कि आप और तेजी से अपने वर्क के साथ कंट्रोल में आ पाएंगे माय डियर फ्रेंड, ईच एंड एवरीवन। नाउ अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 इज एनालाइज योरसेल्फ एवरी डे। एनालाइज करो अपने लिए कि क्या चीज़ें हमारे लिए वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि मेरे मेंटोर्स ने मुझे बताया था। जब से मैंने करना स्टार्ट किया था उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो गया था। एंड डेफिनेटली अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलना भी शुरू हो जाएगा। तो हर दिन अपने आप को एनालाइज करो
जो टिप्स आप अपना रहे हो या जो चीज़ें आप फोकस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कर रहे हो, क्या ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सपोज करो अपने आप को, आप कहते हो कि मैं मेडिटेशन करना चाह रहा हूँ या फिर मैं सुबह 5 बजे जल्दी उठना चाह रहा हूँ, नहीं उठ पाते हो, तो डोंट डू दैट, राइट। अगर आप 8 बजे उठते हो तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पहले उठिए। इसको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करिए। उसके बाद फिर आप 30 मिनट पहले उठिए, फिर इसको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करिए। इस तरीके से आपके माइंड को लगेगा कि एक काम बहुत ही ईजिली तरीके से हो सकता है, एंड आपका जो फोकस होगा, आपका कमिटमेंट लेवल होगा, वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। एंड इस तरीके से आप फोकस को आप इन्हांस कर पाएंगे और अपने गोल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो कमेंट करके मुझे बताइए इनमें से ऐसा कौन सा टिप्स है जो आपको सबसे ज़्यादा आपके लाइफ के नज़दीक लगता है कि आप इसको कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।